कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 12वां अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक। 12वां अध्याय का तीसरा श्लोक। ये त्वक्षर्म निर्देशम व्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्रग्मचिंत्यं च कूटस्थम चलन ध्रुवम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो अपनी इंद्रियों को वश में करके अचिंत्य, सब जगह परिपूर्ण, अनिर्देश्य, कूटस्थ, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में रत और सब जगह संबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। तु का अर्थ है, यहाँ तु पद साकार उपासकों से निराकार उपासकों की भिन्नता दिखाने के लिए आया है। गीता में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से जितनी निर्गुणोपासना तथा कर्मयोग में आई है, उतनी सगुणोपासना में नहीं। अचिंत्यम का अर्थ है, मन बुद्धि का विषय न होने के कारण अचिंत्यम पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि मन बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से संपूर्ण प्रकृति को भी अपना विषय नहीं बना सकते, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा इनका विषय बन ही कैसे सकता है। प्राकृतिक पदार्थ मात्र चिंत्य है और परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण संपूर्ण पदार्थों से भी अतीत विलक्षण हैं। प्रकृति की सहायता के बिना उनका चिंतन वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः परमात्मा को स्वयं यानी कि करण निरपेक्ष ज्ञान से ही जाना जा सकता है, प्रकृति के कार्य मन बुद्धि आदि यानी कि करण सापेक्ष ज्ञान से नहीं। सर्वत्रगम का अर्थ है, सब देश, काल, वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण होने से ब्रह्मा सर्वत्रगम है। सर्वव्यापी होने के कारण वह सीमित मन बुद्धि इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। अनिर्देशम का अर्थ है, जिसे इदंता से नहीं बताया जा सकता, अर्थात जो भाषा वाणी आदि का विषय नहीं है, वह अनिर्देशम है। निर्देश यानी कि संकेत उसी का किया जा सकता है जो जाति गुण क्रिया एवं संबंध से युक्त हो और देश काल वस्तु एवं व्यक्ति से परिच्छिन्न हो, परंतु जो चिन्मय तत्व सर्वत्र परिपूर्ण हो, उसका संकेत जड़ भाषा वाणी से कैसे किया जा सकता है। कूटस्थम का अर्थ है, यह पद निर्विकार सदा एकरस रहने वाले सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वाचक है। सभी देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में रहते हुए भी वह तत्व सदा निर्विकार और निर्लिप्त रहता है। उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वह कूटस्थ है। कूट यानी कि अहर्न में तरह तरह के गहने अस्त्र औजार आदि पदार्थ गढ़े जाते हैं, पर वह ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार संसार के भिन्न भिन्न प्राणी पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति और विनाश होने पर भी परमात्मा सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। अचलम का अर्थ है, यह पद आने जाने की क्रिया से सर्वथा रहित ब्रह्म का वाचक है। प्रकृति चल है और ब्रह्मा अचल है। ध्रुवम का अर्थ है, जिसकी सत्ता निश्चित यानी कि सत्य और नित्य है, उसको ध्रुव कहते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्मा सत्तारूप से सर्वत्र विद्यमान रहने से ध्रुवम है। अक्षरम का अर्थ है, जिसका कभी क्षरण अर्थात विनाश नहीं होता तथा जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अक्षरम है। अव्यक्तम का अर्थ है, जो व्यक्त न हो अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों का विषय न हो और जिसका कोई रूप या आकार न हो, उसको अव्यक्तम कहा गया है। पर्युपास्ते का अर्थ है, यह पद यहाँ निर्गुण उपासकों की समयक उपासना का बोधक है। शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना तथा अहम भाव का अभाव तथा भावरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना ही उपासना करना है। 12वां अध्याय का चौथा श्लोक। संयमेन्द्रिय ग्रामन सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रता है। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो अपनी इंद्रियों को वश में करके अचिंत्य सब जगह परिपूर्ण अनिर्देश्य कूटस्थ अचल ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में रत और सब जगह संबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। संयमेन्द्रिय ग्रामम का अर्थ है, सम और नि का अर्थ है,
दो उपसर्गों से युक्त संनियम्य पद देकर भगवान ने यह बताया है कि सभी इंद्रियों को सम्यक प्रकार से एवं पूर्णतः वश में करे, जिससे वे किसी अन्य विषय में न जाए। इंद्रियां अच्छी प्रकार से पूर्णतः वश में न होने पर निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता होती है। सगुण उपासना में तो ध्यान का विषय सगुण भगवान होने से इंद्रियां भगवान में लग सकती हैं, क्योंकि भगवान के सगुण स्वरूप में इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं। अतः सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता होते हुए भी इसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी निर्गुण उपासना में है। निर्गुण उपासना में चिंतन का कोई आधार न रहने से इंद्रियों का सम्यक संयम हुए बिना यानी कि आसक्ति रहने पर विषयों में मन जा सकता है और विषयों का चिंतन होने से पतन होने की अधिक संभावना रहती है। अतः निर्गुणोपासक के लिए सभी इंद्रियों को विषयों से हटाते हुए सम्यक प्रकार से पूर्णतः वश में करना आवश्यक है। इंद्रियों को केवल बाहर से ही वश में नहीं करना है, प्रत्युत विषयों के प्रति साधक के अंतःकरण में भी राग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक विषयों में राग है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति कठिन है। सर्वत्र संबुद्धयः का अर्थ है। इस पद का भाव यह है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासकों की दृष्टि संपूर्ण प्राणी पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा पर ही रहने के कारण विषम नहीं होती, क्योंकि परमात्मा सम है। यहाँ भगवान ज्ञान निष्ठा वाले उपासकों के लिए इस पद का प्रयोग करके एक विशेष भाव प्रकट करते हैं कि ज्ञान मार्गियों के लिए एकांत में रहकर तत्व का चिंतन करना ही एकमात्र साधन नहीं है, क्योंकि संबुद्धयः पद की सार्थकता विशेष रूप से व्यवहार काल में ही होती है। दूसरी बात, संसार से हटकर शरीर को निर्जन स्थान में ले जाना ही सर्वथा एकांत सेवन नहीं है, क्योंकि शरीर भी तो संसार का ही एक अंग है। शरीर और संसार को अलग अलग देखना विषम बुद्धि है। अतः शरीर और संसार को एक देखने पर ही संबुद्धि हो सकती है। वास्तविक एकांत की सिद्धि तो परमात्म तत्व के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों अर्थात शरीर और संसार की सत्ता का अभाव होने से ही होती है। साधन करने के लिए एकांत भी उपयोगी है, परंतु सर्वथा एकांत से भी साधक के द्वारा व्यवहार काल में भूल होना संभव है। शरीर में अपनापन न होना ही वास्तविक एकांत है। अतः साधक को चाहिए कि वास्तविक एकांत को लक्ष्य में रखकर अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि से अपनी अहंता ममता हटाकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित रहे। ऐसे साधक ही वास्तव में संबुद्धि हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव का अर्थ है। निर्गुण के उपासक कहीं यह समझ लें कि निर्गुण तत्व कोई दूसरा है और सगुण कोई दूसरा है, इसलिए भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा मुझसे भिन्न नहीं है। सगुण और निर्गुण दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए 4 बातें बताई हैं। 1. निर्गुण तत्व का स्वरूप क्या है। 2. साधक की स्थिति क्या है। 3. उपासना का स्वरूप क्या है और 4. साधक क्या प्राप्त करता है। 1. अर्जुन ने इसी अध्याय के पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस निर्गुण तत्व के लिए अक्षरम और अव्यक्तम 2 विशेषण प्रयुक्त करके प्रश्न किया था, उसी तत्व का विस्तार से वर्णन करने के लिए भगवान ने 6 और विशेषण अर्थात कुल 8 विशेषण दिए, जिनमें 5 निषेधात्मक अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, अचिंत्यम और अचलम तथा 3 विध्यात्मक सर्वत्रगम, कूटस्थम और ध्रुवम विशेषण हैं। 2 सब देश, काल, वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण तत्व पर दृष्टि रहने से निर्गुण उपासकों की सर्वत्र संबुद्धि होती है। देहाभिमान और भोगों की पृथक सत्ता मानने के कारण ही भोग भोगने की इच्छा होती है और भोग भोगे जाते हैं। परंतु इन निर्गुण उपासकों की दृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की पृथक स्वतंत्र सत्ता न होने के कारण उनकी बुद्धि में भोगों का महत्व नहीं रहता। अतः वे सुगमतापूर्वक इंद्रियों का संयम कर लेते हैं। सर्वत्र संबुद्धि वाले होने के कारण उनकी सब प्राणियों के हित में रति रहती है, इसलिए वे सर्वभूत हिते रताः हैं। 3. साधक का सब समय उस निर्गुण तत्व की ओर दृष्टि रखना ही उपासना है। 4. भगवान कहते हैं कि ऐसे साधकों को जो निर्गुण ब्रह्म प्राप्त होता है वह मैं ही हूँ। तात्पर्य यह है कि सगुण और निर्गुण एक ही तत्व है। सर्वभूत हिते रताः का अर्थ है कर्मयोग के साधन में आसक्ति, ममता,
कामना और स्वार्थ के त्याग की मुख्यता है। मनुष्य जब शरीर, धन, संपत्ति आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगाता है, तब उसकी आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थ भाव का त्याग स्वतः हो जाता है। जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र की सेवा करना ही है, वह अपने शरीर और पदार्थों को दीन दुखी अभावग्रस्त प्राणियों की सेवा में लगाएगा ही। शरीर को दूसरों की सेवा में लगाने से अहंता और पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाने से ममता नष्ट होती है। साधक का पहले से ही यह लक्ष्य होता है कि जो पदार्थ सेवा में लग रहे हैं वे सेव्य के ही हैं। अतः कर्मयोग के साधन में संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहना अत्यंत आवश्यक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।